दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित की इस क्लास में स्वागत है आपका। इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न जो कि है अपना, किसी परेड में 1616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें हमें पूछा गया है अधिकतम संख्या क्या है। इसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या इसने 616 दे रखी है और हमें यहाँ पर 32 सदस्यों की संख्या दे रखी है। यहाँ लिखेंगे हम सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। हमें यहाँ पर 2 दे दिया है, हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रखा है हमें एक तो 616 और एक दिया है हमें 32। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे इनका? हम एचसीएफ निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है अपना यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला? a बराबर BQ प्लस R। इस चरण का भाजक अपने क्या है? 8 है। यहाँ पर लिखेंगे हम स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ये तीसरा सवाल अपना सोल्व हो गया है। अब हमें अगला सवाल सोल्व करना है जो कि है चौथा। अगला क्वेश्चन ही चौथा। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हमें संकेत दिया हुआ है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या फिर 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हम मान लेंगे a कोई अपना धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ये अपना कोई धनात्मक पूर्णांक अपने मान लिया है। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसको हल करेंगे, जिसका कि सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। ये जो फॉर्मूला बैठता है अपने, ये बैठेगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में आएगा अपने शेषफल। इस फॉर्मूले से अपन ने आगे वाले सवालों को भी हल किया था, ऐसे ही इनको भी हम हल करेंगे। यहाँ पर हमें पहले इनका शेषफल निकालना होगा। यहाँ पर हमने a माना है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ था 3m, तो हम यहाँ पर a में 3m का भाग करेंगे और जो अपना शेषफल होगा वह शेषफल यहाँ कितना आना चाहिए, तो हमें 3 से छोटा ही शेषफल होगा। तो यहाँ पर r बराबर अपन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ये अपने तीनों में से कोई भी शेषफल हो सकता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र रहेगा अपने a बराबर BQ प्लस जो कि होगा R। जबकि यहाँ पर अपन फर्स्ट बनाते हैं इसको, अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q
प्लस आर। यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे होगा जहाँ आर बराबर अपने होगा 0, पहला अपना जो शेषफल है वो अपन पास है 0। अगर अपन यहाँ पर आर बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर अपना समीकरण जो है बन जाएगा ए बराबर 3q प्लस 0, जो कि कुछ मतलब ही नहीं है, इसमें अपना बनेगा 3q। ये क्या होगा, ए बराबर अपना हो गया 3q। अब आपका सवाल कहता है कि वर्ग करने पर तो क्या, ये क्या होगा, ए बराबर अपने हो गया 3q। अब सवाल क्या कहता है अपन को, वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं इसको आगे सोल्व करने के लिए। तो अपना एक पक्ष ये है ए स्क्वायर बराबर दूसरा पक्ष ये जो कि रहेगा अपने 3q स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा अपने ए स्क्वायर बराबर ये होगा अपने 9q स्क्वायर, और इधर अपना होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर अपना आया 9q स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे अब ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम इनको टुकड़ों में लिखेंगे। यहाँ पर इसको स्क्वायर को हमने खोल कर लिख दिया है। जहाँ अपने आएगा, अब जहाँ अपने m बराबर क्या आया 3q स्क्वायर, ये वाला एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर अपना आ गया m बराबर 3m। अपन को अब दूसरी समीकरण को बनाना होगा चरण सेकंड, जब होगा अपना, जब r बराबर 1 हो। यहाँ पर अगर r बराबर 1 रखेंगे अभी समीकरण में अपन, a बराबर अपना होगा 3q प्लस r, और यह बनेगा अपने a बराबर 3q प्लस 1। यहाँ पर अपन दोनों का वर्ग करेंगे जैसे अपने अभी किया था, पहले का और दूसरे का दोनों का वर्ग होगा इसमें, जो कि होगा अपने 3q, ये दोनों एक ही हैं, इसका यहाँ से ही मान लेते हैं इसको 3q प्लस 1 ये स्क्वायर। अब इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे इसको, इससे नहीं है, अपन ने यहाँ पर वही पहले समीकरण का स्क्वायर और दूसरी समीकरण का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लगा दिया है। यहाँ पर हम इस कोष्टक को अब हल करेंगे, जो कि अपना इन दोनों को अपन स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ पर खुलेगा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q प्लस 1, और यहाँ पर 3q प्लस 1, इन दोनों को गुणा करना है। तो इसका जो आप आएगा, मैं यहाँ पर इसको हल करके दिखा देता हूँ। 3q प्लस 1, इधर 3q प्लस 1, इससे अपन को गुणा करना है। गुणा तो आपको करना आता ही है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3q, जिसका यहाँ पर आएगा, सॉरी पहले 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3q, और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 3q, और इधर होगा अपने 3 को 3 से इंटू करेंगे, और q भी है तो यहाँ पर हो जाएगा 9q और स्क्वायर। इनको दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर होगा अपने 1 प्लस 3 और 3 6q, और यहाँ पर होगा 9q स्क्वायर। यहाँ पर सॉरी मैंने 6 लिखना है, 3 और 3 6q आएगा अपना। इनको गुणा करने पर अपना क्या आया, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ कर क्या करेंगे हम, जहाँ m बराबर, यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम 3 कॉमन लेके इस समीकरण को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन लेके और इसको हल किया है, तो यहाँ पर 9 जो है 3 से कटेगा 3 बार 3, और इधर आ जाएगा q स्क्वायर प्लस ये 6 है, ये 2 बार कट जाएगा 2q। अब यहाँ पर हम इसी को मानेंगे m बराबर 1, यह एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। अब यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, m, इसको हमने m माना, 3m प्लस 1। अब सेकंड चरण करते हैं इसका। सेकंड चरण होगा अपना, यहाँ पर हमने इसको m माना है। अब इसके समीकरण में हम करते हैं, जब r बराबर 2 हो, यहाँ पर r बराबर 2 हो तो क्या बनेगा, a बराबर अपना बनेगा 3q प्लस r, जो कि यहाँ पर r की जगह हो जाएगा
ए बराबर 3 क्यू प्लस यहाँ हो जाएगा अपने 2 और इन दोनों का अपन करेंगे स्क्वायर। जैसे हमने पहले स्क्वायर खोला था वैसे ही इसको भी अभी हल करके बता देते हैं आपको। 3 क्यू प्लस यहाँ पर होगा 2, इधर 3 क्यू प्लस ये होगा 2 और यहाँ पर हम इनको इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का 4 और यहाँ पर होगा 12, सॉरी यहाँ पर होगा 2 दूनी 6, 6 क्यू और इधर होगा अपने ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ से चलेगा इधर होगा 6 क्यू और इधर होगा 9 क्यू, वो भी स्क्वायर के साथ। अब इनको फाइनल नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर होगा 4 प्लस 6 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 12 क्यू प्लस यहाँ पर होगा 9 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर अपना इस समीकरण ये स्क्वायर खोल लेंगे। अब आपने ए बराबर ये स्क्वायर खोलने पर आया आपने 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4। अब यह क्या कहता है, यहाँ पर क्या करना है अपन को, 3 को कॉमन लेना है अपन, 3 अपन यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपने ए स्क्वायर बराबर यहाँ होगा अपने 3 कॉमन लेने पर होगा ये होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस ये 4 बार ये कट जाएगा अपने 4 बार तो यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ क्यू लिखना भूल गया, 4 क्यू और इधर होगा अपने इसको हम लिख सकते हैं एक बार कटेगा और कोष्टक के बाहर निकाल के इसको यहाँ पर प्लस 1 लिख देंगे। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ना, 3 से हमने यहाँ पर एक बार काट के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 अपने कॉमन लिया था, 4 एक बार कट गया। अगर यहाँ फिर से इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और 1 प्लस होकर वापस 4 आ जाएगा। हमने 3 कॉमन लेके इसको सेट कर लिया है समीकरण को। अब यहाँ पर अपने बचाए सिर्फ ये, तो यहाँ हम लिखेंगे जहाँ m बराबर अपना होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम जहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये अपना चौथा सवाल हल हो गया। अब पांचवा सवाल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन जो कि है 9m प्लस, सॉरी यहाँ पर घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हमको यूक्लिड विभाजन से करेंगे। यूक्लिड विभाजन से हल करने पर यहाँ पर क्या आएगा अपने ए बराबर 9 क्यू प्लस 2। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट करेंगे जो कि होगा जब r बराबर 0 हो। फिर अगला होगा अपने ऐसे अपन सबको मान रखना है, यहाँ पर r का मान r बराबर 0 रखते हैं। यहाँ पर a बराबर अपने हो जाएगा 9 क्यू और इधर प्लस में जो कि 0 है, कुछ भी मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का क्यूब करेंगे बराबर इधर 9 क्यूब इनका क्यूब। अब यहाँ पर 1 का क्यूब बराबर इधर होगा 9 का क्यूब जो कि होता है 9 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 81 और क्यूब करेंगे तो यह होगा 732 क्यूब। अब यहाँ पर अपना बन गया ये, पर 9 कॉमन लेंगे अपन क्योंकि बड़ी संख्या है। यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपने 81 क्यूब
और यहाँ पर होगा अपना क्या आया अपने यहाँ पर, जहाँ m बराबर अपन को प्राप्त हुआ है 81 क्यूब, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, अब एक क्यूब बराबर, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, एक क्यूब बराबर यहाँ पर हो गया अपने 9m, ये अपना m हो गया 9। सेकंड चरण में हल करते हैं इसको। सेकंड चरण में हल करेंगे जो कि होगा अपने जब r बराबर 1 हो, तो r बराबर 1 रखते हैं, a बराबर यहाँ होगा 9 क्यूब प्लस 1। अब अपना हो जाएगा, इसका हम क्यूब करेंगे जो कि होगा a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1, इन दोनों का क्यूब। अब इनका क्यूब करेंगे हम, इसका अपने क्यूब का सूत्र आपको बता देता हूँ मैं, क्या फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पर अपने लगेगा पहली संख्या यानी a का क्यूब प्लस दूसरी संख्या b 3 का क्यूब प्लस इधर होगा अपने 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर 3a b स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर a क्यूब जो कि a अपना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 क्यूब और इसका लगा देंगे अपन क्यूब प्लस b जो कि अपन को दिया है 1 और इसका भी करेंगे क्यूब प्लस 3 जो कि ऐसा आ जाएगा, a जो कि अपन को दिया है 9, ये 9 क्यूब और इसका स्क्वायर। यहाँ पर b जो कि गुणा में है तो b होगा अपना 1 प्लस 3, a जो कि अपन को दिया हुआ है यह गुणा में आएगा, a अपन को दिया हुआ है 9 क्यूब और इधर फिर अपन b का स्क्वायर, हम इसको हल करेंगे। अपन अभी मैंने आपको बताया था 9 का क्यूब जो कि यहाँ ऊपर आया था 729 क्यूब का क्यूब और इधर आएगा प्लस 1 का क्यूब करो स्क्वायर करो वह एक ही रहेगा, प्लस इधर आएगा अपने 9 9 81, सॉरी 9 3 27, जिसका हो जाएगा अपने एक तो होगा 3 गुणे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे 81 क्यूब स्क्वायर, अपने यहाँ पर एक है गुणे में, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर होगा अपने 3 और ये भी हो जाएगा गुणे में 81, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसको हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं दोनों संख्याओं को, जो कि हो जाएगा अपने 9 3 27 क्यूब और ये 1 का स्क्वायर एक ही रहता है, यहाँ पर हम इसको गुणे में है 1। अब यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम गुणे वाली संख्या लेंगे जो कि होगी अपनी, यहाँ पर हम करेंगे 729 और क्यू का क्यूब प्लस, यहाँ पर हम पहले इनको गुणा करेंगे, एक ऐसा ही रखेंगे अभी, प्लस जो कि होगा अपने इनको, सॉरी यहाँ पर हम पहले गुणा वाली संख्या को आगे लेते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। यहाँ पर ये 2 प्लस है, यहाँ पर हम पहले ये संख्या सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 3 एकम 3 3 8 24, ये हो गया अपने 243 क्यू स्क्वायर प्लस जो कि अपना बचा अब 27 क्यू और इधर में अपने लास्ट में प्लस 1 बचा, ये लिख देते हैं। हमने यहाँ पर इसको लाइन से जमा लिया है। अब अपन करेंगे इसमें हम 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर अपना 1 क्यूब बराबर होगा, यहाँ पर अपना 9 कॉमन होगा तो 9 क्यू कॉमन लेंगे अपन, 9 क्यू, यहाँ पर होगा अपने 9 को ये काटेगा 81 बार, इधर भी आया था अभी 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर हो जाएगा 9, इधर 1 क्यू से 3 क्यू में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ स्क्वायर प्लस यहाँ पर 243 9 एकम 9 दूनी 18, 2 बार तो ये कटेगा और इधर बचेगा अपने, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू 27 क्यू बार इसका भाग जाएगा प्लस जो कि अपना बचा है 9 3 27 और क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पर बचा 3। अब अपने पास है जहाँ m बराबर क्यू, अपने पास बचा है यहाँ पर क्या है 81 क्यू स्क्वायर प्लस
27Q प्लस 3, तो अपन इसको क्या मानेंगे 9M प्लस 1। अब तीसरे चरण में हल करेंगे इसको। तीसरा चरण में होगा ये जब R बराबर अपन ने 1 भी रख दिया, 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब रखेंगे 2 हो, यहाँ पर हम 2 रखते हैं, तो यहाँ अपना होगा A बराबर 9Q प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा ये A, यहाँ पर इसका हम करेंगे क्यूब बराबर 9Q प्लस 2 इनका क्यूब। इसको हम आगे खोलते हैं, यहाँ पर हम ये खोल के रख देते हैं इसको कोष्टक को, जो कि अपना था A का क्यूब। कोष्टक खोलने के लिए मैंने सूत्र ऊपर लगा ही रखा है। यहाँ पर होगा अपने A का क्यूब, तो यहाँ पर 9 क्यूब प्लस B का भी क्यूब, तो 2 का क्यूब, और यहाँ पर प्लस 3 दिया हुआ है, और फिर कोष्टक में आएगा A का क्यूब जो कि अपना 9 क्यूब, 9 क्यूब, और इसका स्क्वायर सूत्र में दिया हुआ है। फिर उसके बाद है अपने B जो कि अपना B 2, फिर उधर दिया हुआ है प्लस 3। अब यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा बचा हुआ है, A जो कि अपना 9 क्यूब, और यहाँ पर कोष्टक में आएगा B का स्क्वायर जो कि अपना B 2 स्क्वायर। ये अपन ने समीकरण जमा ली, इस समीकरण के हिसाब से इसको जमा लिया है। अब आगे हल करते हैं। ए अपना क्या था, ए उसमें था अपने 9 क्यूब, 9 क्यूब जो कि अपन ने अभी भी निकाला था, 9 का क्यूब निकला था अपने 729 क्यूब, प्लस बी अपने उसमें 2 था, और 2 का अपन को क्यूब करना था, 2 का क्यूब जो कि होगा अपने 8, और अगला उसमें था प्लस 3 था, और वापस ए का स्क्वायर आया था, ए का स्क्वायर जो कि अपने होगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अपने होता है 81Q स्क्वायर। उसके बाद अपने आया था बी जो कि वो भी इंटू में था, और बी को अपन लिख रहा था 2, और इधर उसके बाद प्लस, आगे प्लस, और उसके बाद 3, और पहली संख्या जो कि अपनी पहली संख्या 9Q ये कोष्टक में, और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर था उसमें जो कि अपने हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर था जो कि डायरेक्ट लिख देते हैं 4। अब यहाँ पर हम सिर्फ गुणा वाली संख्या पहले हल करेंगे, तो यहाँ पर 729 क्यूब प्लस इधर आ जाएगा 9 दूनी 6, और इधर 6 कम 6, और इधर हो जाएगा 8 छंग 48, 48 क्यूब स्क्वायर। फिर उसके बाद वापस इधर 9 तिया 27 प्लस 27 क्यूब। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर अब इसमें हम कॉमन लेंगे 9 कॉमन लिया अपन ने, यहाँ पर आएगा अपने पहले भी काटा था अपन ने 81, यहाँ पर 9 क्यू कॉमन लेंगे, भूल गया था, 9 क्यू कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा, और इधर है तो 9 पंजे 45, और यहाँ पर आएगा अपने प्लस, यहाँ होगा अपने 45 जो कि अपना 5 बार, और बचा 3, 3 चौक 36, ये गया 54 बार, और ये क्यू प्लस यहाँ पर 9 तिया 27, और क्यू से क्यू कट जाएगा, प्लस इधर बचा अपने 8। यहाँ पर अपना समीकरण बनने वाला है। आगे एक मिस्टेक रह गया था, अपने एक चूक हो गई थी, 9Q प्लस जो कि अपने ये तो सोल्व हो ही गया है, क्यूब स्क्वायर प्लस ये जो 27 है, ये यहाँ तक अपने गुणा किया, 4 को अपन ने गुणा नहीं किया, तो यहाँ पर 27 से हम 4 को गुणा करेंगे जो कि अपना होगा 9, इधर होगा अपने 27 चौके जो कि 108, और यहाँ पर क्यूब, और प्लस अपने लास्ट में है 8। अब यहाँ पर अपन 9Q जो कि अपन कॉमन ले रहे हैं हर बार 9Q, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने 81Q स्क्वायर, ये तो बन गया। फिर इधर प्लस, यहाँ पर कोष्टक नहीं बंद होगा, फिर इधर प्लस जो कि अपना ये कटेगा 5 नम 45 जो कि आएगा अपने, ये आएगा 5 बार, और इधर बचेगा 3 जो कि आएगा
6 9 चौक 36 और इधर स्क्वायर जो कि बचेगा क्यू प्लस 108 है जो कि 9 से कटेगा अपने 9 एकम 9 एक बार बचा 1 9 दूनी 18 ये 12 बार क्यू तो ख़त्म क्यू से क्यू कट जाएगा यहाँ पर बचेगा अपने अब प्लस 8 ये कोष्टक बंद सॉरी अपने यहाँ तक ही था ये प्लस 8 जो है ये बाहर रहेगा यहाँ तक ये अपन ने क्यू कॉमन लिया था तो ये वाली संख्या ही गुणा होगी ये नहीं होगा क्योंकि ये इनकी बिरादरी का नहीं है। अब यहाँ पर अपन ने जैसे कि अपन ने इस सब को पूरे को m माना था तो यहाँ पर होगा अपना 9m प्लस 8 हर सवाल में अपन मानते आ रहे हैं इनको यहाँ पर भी जहाँ m बराबर अपन मानते हैं q और ये जो कोष्टक वाली संख्या होती है इसको हम पूरे को q मानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 ओनली 12 ये पूरा अपना हो गया m। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या इधर 9m प्लस 1 या 9m प्लस जो कि अपन को लास्ट में दिया हुआ था 8 प्रश्न में 8 ये अपन ने अभी निकाला है के रूप का होता है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है। ये अपना 5वां प्रश्न जो कि हल हो चुका है। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस में अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे वीडियोस का आप जाके देखें।